Hello bachcho, let's read this question. Tissue present in an annual ring is A. Secondary xylem and primary phloem, B. Primary xylem and primary phloem, C. Secondary xylem and secondary phloem, या D. Primary phloem and secondary phloem. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेकेंडरी ग्रोथ में एनुअल रिंग्स के बारे में जानना है। जब हम एक एनुअल रिंग की बात करें हमें पता है कि इसमें एक तो स्प्रिंग वुड होता है और दूसरा ऑटम वुड होता है। हमारा जो स्प्रिंग वुड है वो लाइटर इन कलर होता है लेकिन उसमें मोर वेसल्स होते हैं। वेसल्स जाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन एन एंजियोस्पर्म। ऑटम वुड में डार्क कलर होता है लेकिन इसमें कम वेसल्स होते हैं। जब हम ये टर्म वुड डिस्क्राइब करते हैं तो इसका जो मेजॉरिटी मीनिंग है वो है सेकेंडरी जाइलम से, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो डेड एलिमेंट से बना है, मोस्टली डेड। और जो डेड एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो वुड है वो 100% सेकेंडरी जाइलम ही है। उसमें सेकेंडरी फ्लोएम का भी एक माइनर रोल रहता है। माइनर रोल क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली लिविंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकते और कम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एनुअल रिंग में कौन सा टिश्यू है। एनुअल रिंग में 2 तरह के वुड हैं और इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमें बस उस वुड का कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। एक बात समझिए कि जो वुड है वो प्योरली सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोडक्ट है, प्योरली प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें प्राइमरी टिश्यूज होते ही नहीं हैं वुड में। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, गलत। बी प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ये भी गलत। सी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये सही लग रहा है। या डी प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये भी गलत। हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, secondary xylem and secondary phloem. Hope you have understood it well. All the best.